तो सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है। पहले फेज में हमने देखा किस तरह से तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा टूटते हुए नजर आए। और गृह मंत्री अमित शाह ने क्या लिखा है अपनी पोस्ट में आपको बताते हैं। बंगाल को भय, सिंडिकेट और भ्रष्टाचार के शासन से मुक्त करने के लिए दूसरे और अंतिम चरण के सभी मतदाताओं, विशेषकर माताओं, बहनों और युवाओं से अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। आपका एक वोट बंगाल के गौरव को पुनर्स्थापित करने के साथ साथ महिलाओं को सुरक्षा देने का माध्यम बनेगा। बंगाल के युवाओं के सपनों को सिर्फ एक ऐसी सरकार ही पूरा कर सकती है जिसके पास विकास का विजन भी हो और घुसपैठियों को चुनकर बाहर निकालने की संकल्प शक्ति भी हो। तो तमाम चुनावी मुद्दों का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं सोनार बांग्ला के लिए रिकॉर्ड मतदान करें। और देखिए इस वक्त एक अहम खबर बंगाल के नादिया से आ रही है। यहां पर हिंसा की खबर है। बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर यहां हमला हुआ है। चापड़ा के बूथ नंबर 53 की ये घटना सामने आ रही है। ये देखिए यहां पर हमला हुआ है और जो पोलिंग एजेंट हैं वो घायल नजर आ रहे हैं, उनके सिर से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हिंसा की पहली खबर दूसरे चरण के मतदान के दौरान, जहां पर बंगाल के नादिया में बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर हमला हुआ है। चापड़ा का ये बूथ नंबर 53 है जहां की ये घटना है। तो नादिया में हिंसा हुई है और नादिया में ही थोड़ी देर पहले वोट डालने के लिए महुआ मोइत्रा पहुंची। टीएमसी की सांसद हैं, वो क्या कह रही हैं सुन लेते हैं। शुरू कीजिए। तो महुआ मोइत्रा ने अपना वोट डाला है और नादिया से पहली हिंसा की खबर दूसरे चरण के मतदान में सामने आई है। तो 4 मई को दीदी या मोदी, सबसे सटीक नतीजे टीवी9 भारतवर्ष पर आपको देखने को मिलेंगे। और आज सेकंड फेज की वोटिंग हो रही है। महुआ मोइत्रा को सुनते हैं। और मुझे खुद मोटर बाइक चलाना तो आता नहीं है, तो सवारी का होके आना पड़ता और यहाँ पे सवार तो आज अलाउड नहीं है, तो फिर टोटो ही रहा है। और मेरा घर बूथ के बहुत ही पास है, या तो हम चल के आते हैं या टोटो में आए। फर्स्ट फेज में वोटिंग परसेंट काफ़ी हाई रहा, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या आपका अनुमान है सेकंड फेज में वोटिंग परसेंट क्या रहने वाला है? देखिए इस बार जो ये हम लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई में लोग शामिल है। 27 लाख वोटर को काटा दिया गया है, तो और पहले 60 लाख। तो अब जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम रह गए हैं वो डेफिनेटली सब 100% वोट देने आएंगे। इसीलिए वोटिंग परसेंटेज तो बहुत हाई होना ही है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है। और आपका अनुमान क्या है इस बार जो बंगाल में? देखिए आप लोग कुछ देख रहे हैं, आपको तो खुद दिखाई दे रहा है कि इस बार हर लोग जो हैं वो सबको ही एक इंग्लिश में कहते हैं ना रिवेंज वोटिंग, प्रतिशोध लेने का वोट दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो मजाक किया है लोगों के साथ, लोकतंत्र के साथ, लोग उनका अच्छा कड़ी जवाब लोग देंगे। तो महुआ मोइत्रा कह रही है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जो रुख और रवैया इख्तियार किया पश्चिम बंगाल के वोटर्स के खिलाफ, लोगों के खिलाफ, उसके प्रतिशोध का आज समय है। तो आर पार की जंग एक तरह की देखी जा रही है। इस बार चुनावों के दौरान सेकेंड फेज की वोटिंग हो रही है और उम्मीद हर किसी की यही है कि फर्स्ट फेज में जो वोटिंग परसेंटेज रहा उसको भी आज वोटर्स क्रॉस कर दें। 4 मई को आज सेकेंड राउंड की वोटिंग हो रही है और 4 मई को सबसे सटीक नतीजे टीवी9 भारतवर्ष पर आपको देखने को मिलेंगे।